ये हमारे जो कीमती सामान था पानी ले गया, जो बचा कुचा था चोर लुटेरे लूट कर ले गए। हमारे हेल्प के बहाने हेल्प करा रहे, हम जान बचा रहे थे, वो हेल्प करा रहे थे। कोई मदद नहीं कर रहा हमारी, वो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे घर का, मेरे हर चीज का। मैं इस वक्त कोयटा में मौजूद हूं, जो कि बलूचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल है। बलूचिस्तान जो कि पिछले 2.5 महीनों से सैलाबज़दा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये घर हैं जो कि ज़मीन बोस हो चुके हैं। ये वो रास्ता है पानी का जहाँ से ये पानी गुजरा, और इसके करीब बने ये जो घर थे वो तमाम के तमाम ज़मीन बोस हो चुके। सिर्फ एक सिंगल कतार में ही 26 घर थे जो कि ज़मीन बोस हुए हैं। जो बच गए हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा बचा है कि वो अब रहने के काबिल ही नहीं रहे। मजबूरी पूरा दिन मैं यहाँ बैठती हूँ, खुले आसमान तले बैठते हैं। रात को जब मगरिब का अज़ान होता है उसके बाद मैं घर जाती हूँ कि शायद कोई आए, शायद कोई आए। वही पर्दे वाले खातून थे, रोड पे आके हर बंदे को, मीडिया वालों को, हर एक को अपनी शक्लें दिखा के बना रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता कोई मदद करो हमारी। कोई हुकूमत का कोई बंदा नहीं आए, NGO वाले नहीं आए, तस्वीरें वीडियो के लिए आते, उसके बाद किसी ने पलट के खबर नहीं ली, एक गिलास पानी तक हम लोगों ने दिया। मैंने इतनी मुश्किलों से घर बनाया था, सारी जिंदगी हम लोग ख्वार होते रहे। इस उम्र में आके हमने घर बनाया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत से हम अपील करते हैं, अल्लाह का वास्ता जो भी बैठा है सीट पे, वज़ीर आला शहबाज है, इमरान है, हमें किसी से कोई गरज नहीं है। आपके आगे हाथ जोड़ के मैं बोलती हूँ, मैं वीडियो बना के थक गई हूँ, हमारी किसी ने नहीं मदद की, मैं थक गई हूँ। ये सारे चोर लुटेरे वहाँ से पीछे से आकर पहुँच गए, चोर माफिया। अब हम अपनी परेशानी में थे, जब जान का गम होता है तो फिर माल का गम नहीं होता। हमें तो कुछ भी नहीं पता, बस जो चीज़ हारी बोल रहे हम हेल्प करा रहे हैं, गाड़ियों में जरंजों में रखते थे, उसके बाद जो ना वो रवाना करके हम देख रहे हैं शायद ये हमारे साथ ले जा रहे हैं, वो ले जाके भेज दिया। ये मेरी जमा पूंजी है, आप खुदा पे भरोसा करें, मैंने 10-10, 20-20 रुपये जोड़ के ये घर बनाया, बच्चों को तालीम भी कराई। अब ऊपर अल्लाह होता है, नीचे हुकूमत होती है। अब हुकूमत हमारे लिए कुछ सोचे। कोयटा में जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है, पिछले 5 दिनों से ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ गैस सप्लाई है, और ना ही यहाँ पर फ़ोन काम कर रहे हैं। तो डिस्कनेक्टिविटी की ये सिचुएशन अगर यहाँ प्रोविंशियल कैपिटल में है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो इलाके जो अभी तक कट ऑफ हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। और सूरत हाल बहुत बुरी है, ये बात खुद अथॉरिटीज़ भी तस्लीम करती हैं। बहुत से इलाके हैं जहाँ तक रसाई ही मुमकिन नहीं है, और जब तक रसाई मुमकिन नहीं होगी इन नुकसानात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और यही एक वजह है कि लोग अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं।